स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल HSC बाय KR सर जी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की योजनाएं। आज हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को अंत तक देखें, स्किप ना करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दुर्गा ऑपरेशन का संबंध किससे है जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल 2017 को की गई थी। कब की गई थी शुरुआत? 13 अप्रैल 2017 को। इसका राइट आंसर रहेगा महिलाओं की सुरक्षा से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देश का पहला अनाज ATM अनपूर्ति हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हरियाणा सरकार द्वारा वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर कहाँ शुरू किया गया था? कहाँ शुरू किया गया था? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों के रखरखाव हेतु पेंशन दी जाती है? कितने वर्ष से ऊपर वालों को? 75 वर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस वर्ष पानीपत से की गई थी? कब की गई थी? 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा सरकार की रीडिंग मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किस वर्ग की पढ़ने की आदत को विकसित करना है? राज्य के विद्यार्थियों में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा यानी कम से कम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हरियाणा में शिक्षा सेतु ऐप किस विभाग द्वारा शुरू किया गया ताकि सरकारी कॉलेजों में दाखिले, फीस और हाजिरी की जानकारी मिल सके? तो क्या है इसका आंसर? उच्च शिक्षा विभाग। इसमें क्या है? शिक्षा सेतु ऐप में उनके रिकॉर्ड रखे जाते हैं, मेंटेन। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना के तहत कितने तक की आबादी वाले गांव को विकसित करने का लक्ष्य किया गया है? 3000 से 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मई 2017 में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? कौन सा किया गया है? EHOS। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा थारी पेंशन थारे पास योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को किस गांव से की गई थी? किस गांव से की गई थी? अलीपुर गांव, गुरुग्राम में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की थी, थारी पेंशन थारे पास। हरियाणा सरकार की महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवारों की महिलाओं और लड़कियों को क्या मुफ्त वितरित किया जाता है, यानी क्या बांटा जाता है उन्हें फ्री में? तो क्या है इसका? सैनिटरी नैपकिन। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति और BPL परिवारों में पहली बेटी के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? जो BPL होती है उनको 21,000 रुपये पहली बेटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा नो योर केस, अपने केस को जाने योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिशन इंद्रधनुष जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है की शुरुआत हरियाणा में किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शहरी केचुआ
खाद्य योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पौधों की खेती नीति कब घोषित की गई थी? कब की गई थी? 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के अंतर्गत केवल लड़कियां होने वाले माता पिता को कितने वर्ष की आयु से भत्ता दिया जाता है? यानी जिन पेरेंट्स के पास लड़का नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं, उन्हें भत्ता मिलता है। कब से मिलता है? वो 50 वर्ष की उम्र से। यानी जब वो पेरेंट्स 50 के हो जाते हैं तो उन्हें भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा खेती हर पुरुषोत्तम योजना के तहत किसानों को जैविक खेती और आधुनिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रति वर्ष कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? कितनी दी जाती है भाई? 2 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का दूसरा चरण कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? 2019 को। कमेंट में आपने बताना है कि पहला कब हुआ था। हमारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवेरा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस बीमारी के शुरुआती चरणों के पता लगाने और जागरूक करने से है? क्या इसका सवेरा योजना का संबंध है? ब्रेस्ट कैंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा में गोवर्धन योजना की शुरुआत मनोहर लाल खट्टर द्वारा 30 अप्रैल 2018 को कुंजपुरा से की गई थी। कुंजपुरा यह जिला, इसका जिला क्या है? तो क्या है? कुंजपुरा करनाल। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पशुओं के उपचार और कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा घर द्वार पर उपलब्ध कराने हेतु पशु संजीवनी सेवा की शुरुआत किस जिले से की गई थी? किस जिले से की गई थी? झज्जर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सखी योजना का संबंध मुख्य रूप से किससे है, जिसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को एक स्थान पर सहायता प्रदान करना है? इसका राइट आंसर है पीड़ित महिलाओं को आश्रय और सहायता देना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? कितने की जाती है अभी? 6,000 रुपए की। हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम शगुन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है? 71,000 रुपये। पहले कितनी थी? पहले थी 51,000। कितनी? 51,000। लेकिन इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 71,000। हरियाणा सरकार द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, जिसके तहत पशुपालकों को ऋण दिया जाता है? इसकी शुरुआत बतानी है कब हुई थी? 2019 को। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को वित्तीय मदद के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रति माह यानी महीने में पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इसमें कौन सी बीमारी शामिल है? तो इसका आंसर उपरोक्त से भी आ जाएगा। कैंसर की तीसरी और चौथी स्टेज भी है, HIV एड्स भी है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, थैलेसीमिया भी है,
उपरोक्त भी आ जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए प्रीमियम दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? कितने प्रतिशत की गई है? 1.5%। अरावली पहाड़ियों के पुनर्वास और हरियाली बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने अरावली सफारी पार्क परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था? कितने का किया था भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर 10,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया दृश्य यानी ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड सिस्टम का मुख्यालय कहाँ है? ये करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा के किस जिले में सड़क सुरक्षा के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके तहत दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाती है? कौन सा है वो? फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? गरीब परिवारों की वार्षिक आय बढ़ाकर कम से कम 1.80 लाख रुपए कर देना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ई गिफ्ट पोर्टल योजना के तहत मुख्यमंत्री को मिले उपहारों की नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? किस कार्य में किया जाता है? गौशाला और सामाजिक कार्यों में। हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत किसके लिए की गई थी? किसके लिए की गई थी? बाल सेवा क्या होती है? बच्चों की सेवा। तो इसमें क्या आएगा? कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिला को कितनी राशि किस्तों में दी जाती है? कितनी दी जाती है? किस्तों में दी जाती है। कितनी दी जाती है राशि? 5,000 रुपये। पहले 2 दे दी, फिर 2 दे दी, फिर 1 दे दी, ऐसे कुछ करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाडो की बगिया योजना की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और बेटियों के सम्मान को जोड़ना है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया था, ताकि किसान अपनी खराब हुई फसल का ब्यौरा ऑनलाइन दे सके? तो कब हुआ था? 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हरियाणा कृषि विकास योजना किस वर्ष लागू की गई थी? किस वर्ष लागू की गई थी? 2022 को। कब की गई थी? 2000। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य सरकार पर किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? कमेंट में इसका आंसर करना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू वॉच।